नमस्कार, मैं हूं देव कुमार। आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंदन कुमार जी। और लोजपा में क्या क्या चल रहा है आइए इनसे बात करते हैं, ये बताएंगे हमें। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चंदन कुमार जी बताएंगे कि लोजपा में अभी क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अभी। लोजपा में क्या चल रहा है आपको आज मालूम हुआ होगा। कल हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री श्री पशुपति पारस जी ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं वो, और मंत्री बनते ही बिहार में 2 विश्वविद्यालय का सौगात दिया जो संसद में जिसकी विधेयक पास हुई है। और इससे बेहतर क्या बात हो सकती है कि मंत्री बनते ही बिहार के विकास के बारे में और क्या क्या उनका डिपार्टमेंट्स जो है क्या क्या किया जा सकता है उस पर रोड मैप वो बना रहे हैं। चिराग पासवान में और पशुपति पारस में दोनों में क्या समानता है? दोनों में समानता कि वो बहुत पारस जी जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो विराट अनुभव है उनके पास, बहुत बड़ा अनुभव। 1977 से विधायक रहे हैं और हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी के आँख नाक कान का काम बिहार में करते रहे हैं और उनके विचारों को बिहार में फैलाया उनके माध्यम से, पारस जी के माध्यम से। और जहाँ तक हमारे चिराग पासवान जी का बात है तो देखिए अभी उन्हें अनुभव बहुत प्राप्त करना है। अभी जो आशीर्वाद यात्रा वो जो कर रहे हैं, अगर हम उसको अनुभव यात्रा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उनको जिन लोगों ने घेर करके रखा है, व्यवसायी तबका जिसमें वो कुछ चाटुकार, ऐसे लोग उनको घेर करके, मैं नाम नहीं कहूँगा, नहीं बताना चाहूँगा, नहीं बोलना चाहूँगा, जिनके पास ना शब्दों की मर्यादा है ना राजनीतिक अनुशासन है, ये कुछ नहीं है। और उनको समझ में आने देना नहीं चाह रहा है, लोग उनसे निकलने नहीं देना चाह रहा है। आज वो अलग थलग पड़े हुए हैं। ये गुट जो बोलते हैं गुट बन गया, गुट नहीं है, वो अलग थलग पड़ गए हैं। वो अनुभवहीनता काम कर रही है, उनको बताया नहीं जा पा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आशीर्वाद यात्रा, अब 3 साल वो आशीर्वाद यात्रा करेंगे। अगर मैं गलत करूंगा, मेरी पार्टी जो भी गलत करेगी या कुछ भी होगा तो वो तो जो इलेक्शन के समय जनता चुनाव में संसद में हाउस में भेजती है, चाहे विधानसभा में भेजती है, वो सब अपना देख करके भेजेगी तो पता चल जाएगा उस समय ना। लोजपा पार्टी में पहले से भी काफ़ी नेता थे जो अलग हो गए हैं। अब वो अलग होकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लोजपा पार्टी में जो लोग नेता थे अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, आप ये पूछ रहे हैं? यही बोल रहे हैं मैं। तो बयानबाजी कौन लोग कर रहे हैं आपको तो मालूम होगा। जो भी नेता थे उन्होंने अलग जाकर। मत बोलिए, वह जो लोग थे जो राजनीतिक मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं, राजनीति का शब्द जानते हैं, राजनीति क्या है, जरा पूछिए उन लोगों से। सिर्फ एक प्रश्न पूछिए, उच्च सदन और निम्न सदन क्या होता है, उसी में फंस जाएंगे। उनको कोई राजनीतिक अनुशासन और मर्यादा की बात नहीं है। राजनीति क्या होता है? समाज सेवा, जनता की सेवा, जनता के, ठीक है विचार का थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन वो ऐसा भाषा बात कर रहे हैं। वो लोग छट गए, वो निकल गए हैं, वो सब निकल चुके हैं, वो सब नेता वाता नहीं थे। चिराग पासवान और पशुपति पारसनाथ जी, उसमें से चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि ये पार्टी मेरी है, तो उसमें पारस जी भी बोल रहे हैं कि ये पार्टी मेरी। क्लेम कौन, मतलब किसका सही है? दोनों में से किसका सही है क्लेम? किसका क्लेम होना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं हम ही आपसे पूछ सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है, जनप्रतिनिधियों के जो सांसद सबसे ज़्यादा हैं, 5 सांसद जो हैं, किनके पास है? हमारे पशुपति पारस जी राष्ट्रीय थे, उनके साथ में है। मेरा ये कहना है कि चिराग पासवान जी बोलते थे हमारे पिताजी जो यहाँ केंद्रीय मंत्री थे, तो ये पार्टी मेरी है। मैं कहना चाहता हूँ दोनों को ही क्लेम करें, किसका पार्टी कोई परमानेंट पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो आप क्लेम तो कर रहे हैं, चाहे क्लेम वो पैतृक संपत्ति पर कर सकते हैं। तो किसका होना चाहिए? पारस जी का होना चाहिए कि चिराग पासवान? राजनीतिक जो पार्टी होती है, फिर मैंने कहा, पहले भी बोला है, आज फिर बताओ, वो जनप्रतिनिधियों की संख्या के हिसाब से उसको तय किया जाता है कि राजनीतिक पार्टी। हमारे सांसद 5 हमारे पास है, वो अकेले विचार कौन से विचार लेकर के चल रहे हैं, तो इसलिए अलग थलग पड़ गए। और जहाँ तक आप सिंबल की कुछ बात करना चाहते हैं, हम क्यों सिंबल का क्लेम, वो सिंबल का क्लेम किए हुए हैं, बंगला छाप मेरा है, क्या है, क्यों? इसलिए कि पिताजी की पार्टी, पिताजी थे, पिताजी हैं, लेकिन वो बहुत बड़े नेता थे, विचारक थे, दार्शनिक थे। तो क्या ये अनुभवी नहीं है चिराग पासवान जी? अरे उनके बातों को पारस जी, उनके वो भी तो उनके भाई हैं। उनके पास कुछ तो अनुभव होगा चिराग पासवान के पास। अनुभव प्राप्त कर रहे हैं,
मतलब अभी अनुभवी नहीं है आपके कहने से? अनुभव अगर रहता, हाँ। देखिए सारी चीज़ें उनमें भरपूर मात्रा में है, अनुभव की बहुत कमी है और लोगों को पहचानने में बहुत भूल कर रहे हैं, वो पहचान नहीं पा रहे हैं उन लोगों को। वहाँ पर सारा व्यापारी वर्ग हम कहें, वो जो प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी जिस तरीके से बात करते हैं, जाके देखिए, वो राजनीति का कुछ भी कखा गग भी नहीं जानते हैं। चिराग पासवान जी ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है क्लेम के लिए कि ये पार्टी मेरी है, इसके पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस देश में सब लोग स्वतंत्र हैं और हर दिन सुनते होंगे। हाँ, हर दिन सुन रहे हैं कि अपनी अपनी स्वतंत्रता है, वो कोर्ट में जाएं, कोर्ट उनका एक्सेप्ट करेगा। अगर उनका बनना होगा तो कोर्ट तय करेगा कि उनको सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं। तो दोनों को क्लेम कर रहे हैं, तो किस पर आपको लगता है? हमारा क्लेम क्या, हमारा तो है ही बंगला छाप हमारे पास। पारस जी का है ही वो। अब तो लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे दल का वहाँ नेता चुना है, सचेतक हमारे सांसद बने हुए हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे पशुपति पारस जी। तो स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा में बिना नियम कानून का तो थोड़ी ना किसी को ये बना दिया जाता है। मतलब विवाद अभी चलता रहेगा? विवाद, कुछ विवाद नहीं है, इसे विचार का भटकाव है, विवाद कुछ नहीं है। और हमारे परिवार के सदस्य हैं चिराग पासवान जी, और हमेशा उनका स्वागत है। और कुछ चीज़ें है जो अभी अनुभव यात्रा कर रहे हैं, अभी आशीर्वाद यात्रा नहीं, अनुभव यात्रा। और ये अनुभव यात्रा करते हुए आने वाले समय में जब सारा चीज़ अनुभव प्राप्त कर लेंगे, और ऐसे घर के सदस्य हैं, कल भी उनका स्वागत है और शीर्ष नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या लगता है ये पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के फिर से उभरेगी क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो संभावना और आशा, और हम लोग निराशावादी नहीं हैं, पूरा आशा है। और हमारे माननीय चिराग पासवान जी, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पहले भी करता, सारे कार्यकर्ता करते हैं, और उनका परिवार में वही चीज़ है। लेकिन अब कुछ चीज़ है, राजनीतिक बातें हैं, हम लोग जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसी परिवार और किसी एक के लिए नहीं, विकास के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता हो चाहे किसी भी चीज़ों का हो। अब वहाँ से उनके जो घेरे हुए हैं, कहा ना कि उन लोगों के कारण ही हो रहा है। तो ये क्या लगता है आपको कि जितने भी नेता बयानबाजी कर रहे हैं, नेता मतलब आपके जो लोजपा पार्टी में जितने भी नेता छोड़ कर गए हैं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो फिर वापस आ सकते हैं कि आपके फिर इसमें पशुपति नाथ में? देखिए, ये प्रश्न जो है, हमारी पार्टी कार्यकारिणी कमेटी होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारी कमेटी गठन अनुशासन समिति होती है, किनको आना नहीं करना वो तय करेंगे। ये हम कैसे कहेंगे कि नहीं है, हालांकि राजनीतिक संभावनाएं हर जगह बनी रहती है। तो ये संभावना है कि वो आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती? वो सब तय कर, पार्टी की अनुशासन समिति तय करेगी। ये